बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरखास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान है वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी और मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो रमजान के रोजे नहीं रखते और कहते हैं कि हम रोजा फला वजह से नहीं रख रहे या फला मजबूरी है, कोई न कोई बहाना करके रोजा नहीं रखते। इस बारे में अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशाद हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हम आपको आज ये बताएंगे कि रोजे को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह ने इस्लाम के 5 अरकान बयान किए हैं जिन पे इस्लाम की बुनियाद कायम है। इसमें तीसरा रुकन रोजा है और तौहीद के लिहाज से चौथा रुकन रोजा है। नमाज, ज़कात और रोजा। ये बात याद रखें कि दुनिया में किसी हुकूमत में कानून तोड़ना इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना इस कायनात के बनाने वाले के हुक्म को तोड़ना बड़ा जुर्म है, जिस पर अल्लाह ने बहुत बड़ी सजा रखी है। वो लोग अहमक और बेवकूफ हैं जो कुरान और सुन्नत के मिजाज से और अल्लाह ताला के अहकामात से नावाकिफ हैं। वो लोग कहते हैं कि रोजा रखने से हम बहुत मुशक्कत पे मुब्तिला हो जाते हैं। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है और मुआफ फरमाने वाला है, या हम यही रोजे दिसंबर में रख लेंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अल्लाह ने अपने आप को गफूर रहीम ऐसे लोगों के बारे में कतन नहीं कहा। अल्लाह ने अपने आप को गफूर रहीम उन लोगों के बारे में कहा है जिनके माजी में गुनाह हो गया और अब वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर रहे हैं और तमाम अरकान इस्लाम को पाबंदी से अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उनके बारे में गफूर और रहीम हूं, इसलिए उनकी पिछली खताएं मुआफ कर दूंगा। और जो अल्लाह को गफूर और रहीम समझकर गुनाह कर रहा है उसके बारे में अल्लाह पाक ने सख्त अजाब की वईद सुनाई है। इस हवाले से यहाँ आपको कुछ वाकयात सुनाते हैं। चलिए, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिंबर के करीब हो जाओ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मिंबर के करीब हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दुरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो जाए। मैंने कहा आमीन। मुस्तदरिक हाकिम। रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि इसमें इंसान कोशिश करे तो एक रमजान सारे गुनाह बख्शवाने के लिए काफी है। जो शख्स रमजान के रोजे रखे और ये यकीन करके रखे कि अल्लाह ताला के तमाम वादे सच्चे हैं और तमाम आमाल हसना का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजे में कयाम करेगा, यानी तरावी और नवाफिल वगैरह पढ़ेगा, उसके पिछले और अगले सब सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ कर दी जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्ला वजहो ज़ियारत कबूर के लिए कूफा के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहां एक ताजा कब्र पर नजर पड़ी। आप करमल्ला वजहो को उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई।
चुनाचे बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ोजल में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ोजल, इस मैयत के हालात मुझ पर मुनकशिफ फरमा। अल्लाह अज़्ज़ोजल की बारगाह में आपकी इल्तिजा फौरन मसमू हुई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करमल्ला वजह से इस तरह फरियाद कर रहा है, या अली, यानी या अली करमल्ला ताला वजहो अल करीम, मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर कर्रार करमल्ला वजहो को बेकरार कर दिया। आप करमल्ला वजहो ने अपने रहमत वाले परवरदिगार अज़्ज़ोजल के दरबार में हाथ उठा दिए और निहायत आजिज़ी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरखास्त पेश की। गैब से आवाज आई, ए अली, आप इसकी सिफारिश ना फरमाएं, क्योंकि रोजे रखने के बावजूद ये शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करता। रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज ना आता। दिन को तो रोजे रख लेता, मगर रातों को गुनाहों में मुब्तिला रहता था। मौलाए कायनात शेर खुदा ये सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़ोजल, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। मेरे मालिक अज़्ज़ोजल, तू मुझे इसके आगे रुस्वा ना फरमा। उसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली करमल्ला वजहो रो रो कर मुनाजात कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ोजल की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आई, ए अली, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया है। चुनाचे इस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, इस हिकायत में हमारे लिए इबरत ही इबरत है। जिंदा इंसान खूब फुदकता है, मगर जब मौत का शिकार होकर कब्र में उतार दिया जाता है, उस वक्त आंखें बंद होने के बजाय हकीकत में खुल चुकी होती हैं। अच्छे अमाल और राह खुदा जुल जलाल अज़्ज़ोजल में दिया हुआ माल तो काम आता है, मगर जो कुछ धन दौलत पीछे छोड़ आता है उसमें भलाई का इम्कान ना होने के बराबर होता है। वर्सा से ये उम्मीद कम ही होती है कि वो अपने मरहूम अजीज की आखिरत की बेहतरी के लिए माल कसीर खर्च करेंगे, बल्कि मरने वाला अगर हराम और नाजायज माल मसलन गुनाहों के असबाब जैसे कि आलात मौसीकी, वीडियो गेम्स की दुकान, म्यूजिक सेंटर, सिनेमा घर, शराब खाना, जुए का अड्डा, मिलावट वाले माल का कारोबार वगैरह पीछे छोड़ा है, तो उसके लिए मरने के बाद सख्त तरीन और नाकाबिल तसव्वुर नुकसान है। इस शिकायत में रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करने वाले का खौफनाक अंजाम पेश किया गया है। इससे दर्द से इबरत हासिल कीजिए। आह सद आह, रमजानुल मुबारक की पाकीज़ा रातों में कई नौजवान मोहल्ले में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेल खेलते हैं, खूब शोर मचाते हैं और इस तरह ये बदनसीब खुद तो इबादत से महरूम रहते ही हैं, दूसरों के लिए भी बेहद परेशानी का बायस बनते हैं। ना तो खुद इबादत करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। इस किस्म के खेल अल्लाह अज़्ज़ोजल की याद से गाफिल करने वाले हैं। नेक लोग तो इन खेलों से सदा दूर ही रहते हैं। हमें भी हमेशा बचना चाहिए और खुसूसन रमजानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात को तो हरगिज इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसकी अजमतों, बरकतों और खुसूसियतों का तकाजा ये है कि इसकी हुर्मत का पूरा लिहाज रखा जाए। रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का शाही मेहमान है, जो हमारे पास बोझ बनकर नहीं, रहमत की मौज बनकर आता है। इसीलिए इसके मुनाफी कोई काम ना करें। उलमा ने लिखा है कि एक यहूदी ने अपने बेटे को रमजान के दिन में खाते देखा तो उसे मारा कि तूने इसकी हुर्मत को बाकी न रखा। कहता है कि फिर उसी हफ्ते उसका इंतकाल हो गया तो शहर के किसी आलिम ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है। ताज्जुब से पूछा, मियां तुम यहाँ कैसे हो? तो उसने जवाब दिया, जब मेरी मौत का वक्त आया तो हुर्मत रमजान की वजह से मुझे कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजानुल मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तमाम इबादात को कबूल फरमाए और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तुफैल जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें।
कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए,
हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।